नमस्कार। 2026 एक ऐसा वर्ष जहाँ भाग्य, कर्म और धैर्य तीनों की परीक्षा होगी। गुरु के दो बड़े गोचर, शनि का पूरे साल मीन राशि में रहना और राहु केतु की रहस्यमयी चाल। क्या आपका करियर उड़ेगा या रुकेगा? क्या रिश्ते मजबूत होंगे या भ्रम बढ़ेगा? आज के इस विशेष वीडियो में जानिए 2026 का संपूर्ण राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी 2026 का सबसे शक्तिशाली उपाय। राशिफल 2026। हर नया वर्ष अपने साथ नई संभावनाएं और नई शुरुआत लेकर आता है। कुछ लोगों के लिए यह साल खुशियों की सौगात बनकर आता है तो कुछ के लिए सीख और संघर्ष का कारण भी बनता है। कई बार बिना अधिक प्रयास के सफलता मिल जाती है और जबकि कई बार मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं होता। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि ये समय आपके अनुकूल होगा या फिर हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। मेष राशि। करियर। जून से पहले उतार चढ़ाव, लेकिन जून अक्टूबर से बड़ा ब्रेक थ्रू। जॉब चेंज या प्रमोशन संभव। धन। सिंह में गुरु अक्टूबर में धन योग बनाएगा। स्वास्थ्य। मंगल के गोचर से बीपी, सिरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय की बात करें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, दीपक जलाएं और पॉजिटिव रहे। प्रेम। जीवन के लिए यह वर्ष ज्यादा खास नहीं कहा जा सकता। जो जातक अविवाहित है उनके लिए अवधि उत्तम होगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा। माता तुल्य स्त्री को दूध और चीनी का दान करना भी शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 अच्छा रहेगा, लेकिन इन जातकों को कभी कभार छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। हालांकि जीवन में ज्यादातर कार्यों का परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। करियर में शनि मीन में आपको सिखाएगा धीरे चलो और स्थिर रहो। कार्य क्षेत्र में एनवायरनमेंट को समझकर काम करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धन। इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। हालांकि इस दौरान आपकी आय अच्छी रहने की संभावना है, जिसके चलते आप बचत करने में सक्षम रहेंगे। भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामलों में औसत रहेगा। वहीं पढ़ाई के मामलों में छात्रों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने के अनुमान है। प्रेम विवाह के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि अधिक सफलता लेकर आएगी। पारिवारिक जीवन में आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में आप सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, आपकी सेहत उत्तम रहेगी। रिश्ते गलतफहमियों से बचें। रेमेडी की बात करें तो फ्राइडे फास्टिंग कर सकते हैं या फिर फ्राइडे को लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गले में चांदी धारण करना भी उत्तम रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक स्थिति स्ट्रांग होगी। मिथुन राशि के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। ज्यादातर परिणाम सकारात्मक रहेंगे। करियर। जून तक गुरु आपकी राशि में गोल्डन फेस में रहेगा। उसके बाद कार्य, व्यापार या नौकरी से जुड़े क्षेत्रों में कठिनाइयां बन सकती हैं। इन कठिनाइयों को पार करने के बाद आपको कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। धन। आर्थिक जीवन आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और ऐसे में आपकी आय में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस साल थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहेगा और औसत परिणाम मिलने की आशंका रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। प्रेम और विवाह। जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यह साल अच्छा रहेगा, लेकिन शादीशुदा लोगों को वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। नींद और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें। उपाय। हरे वस्त्र, बुद्ध मंत्र। हरे वस्त्र धारण करें ज्यादा से ज्यादा और बुद्ध के मंत्र का जाप करें। हो सके तो वेडनेसडे फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर नेत्रहीन लोगों के लिए कुछ कर सकें या फिर उन लोगों को खाना खिला सके तो ये अति उत्तम रहेगा। कैंसर। कर्क राशि। जून से आपकी राशि में भाग्य खुलने वाला समय है। करियर। इस साल आपकी आय अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आप बचत करने में थोड़ी परेशानी अनुभव करेंगे। मगर सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी व्यापार करने वाले जातकों को कार्य में ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि सोच समझकर काम करने से स्थिति में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। रिश्ते। विवाह योग मजबूत। प्रेम जीवन में रिश्ते को बेहद सावधानी से संभालना होगा, तभी आप रिश्ते में मधुरता बना पाएंगे। हालांकि साल का दूसरा हिस्सा विवाह योग जातकों के साथ साथ शादीशुदा जातकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस दौरान आप जीवन साथी के साथ रिश्ते को बेहतर बना ये रखने में सक्षम रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। स्वास्थ्य। मानसिक शांति बढ़ेगी।
साथ ही हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप अपनी अच्छी सेहत का ध्यान रखने पर एकदम फिट बने रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए 2026 मिला जुला रह सकता है। यदि तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करेंगे तो परिणाम संतोषप्रद मिलेंगे। उपाय: सोमवार का व्रत करें। सोमवार को शिव अभिषेक कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्रा जाप भी कर सकते हैं। साथ ही माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पॉजिटिव रहें। सिंह राशि के लिए 2026 साल मिला जुला रह सकता है। विशेषकर साल का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। करियर के क्षेत्र में इस वर्ष में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन बाधाओं को पार करने के बाद आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिल सकेंगे। आर्थिक जीवन में इस साल का पहला भाग न केवल आमदनी बल्कि बचत की दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा जाएगा। वहीं इस वर्ष का दूसरा हिस्सा आपके लिए काफी खर्चे लेकर आ सकता है। यह अवधि भूमि, भवन, वाहन लेने का मन बना रहे जातकों के लिए औसत रहेगी। अक्टूबर से गुरु, लीडरशिप और फेम, धन में बड़ा लाभ संभव है। अहंकार से बचें। विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है, परंतु अगर जो विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ेंगे उनके लिए और अधिक शुभ रहेगा। शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो शिक्षा में शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, फाइनेंस से जुड़ी हुई पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। शोध के विद्यार्थियों को भी परिणाम अपने पक्ष में मिलेंगे। वहीं 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता न मिलने की आशंका, लेकिन जो छात्र अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करेंगे उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। प्रेम के मामले में यह साल मिला जुला रहेगा। पूरे साल शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो सामान्य तौर पर इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहते हैं और ताउम्र एक दूसरे के साथ निभाने के लिए तैयार होते हैं, उनको शनिदेव कुछ नहीं कहते हैं। और हालांकि बृहस्पति देव की इस साल के शुरू से लेकर 2 जून तक दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी, जिससे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें ठीक ही जाएंगी। मतलब पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल के शुरू से लेकर 2 जून तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यह स्थिति प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने के साथ साथ प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोगों की भी मनोकामना की पूर्ति करने में सहायक बनेगी। विवाह या वैवाहिक संबंधों के लिए यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह से जुड़े हुए मामलों में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। यदि आपकी कुंडली में दशाएं सकारात्मक होंगी तो आपको इस दौरान काफी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ग्रहों के गोचर पर आधारित यह राशिफल होने के कारण विवाह बंधन में बनने के लिए समय उत्तम होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति देव संस्कार और परिवार के कारक माने जाते हैं। ऐसे में लाभ भाव में बैठे गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर पड़ने के कारण सगाई, प्रेम संबंध और विवाह के लिए ये साल फलदायी रहेगा। उपाय: सूर्य को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, या फिर नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं। 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। शरीर की ताकत, ऊर्जा और सांस बढ़ाने में मदद मिलती है। कन्या राशि: शनि परीक्षा लेंगे लेकिन अंत में सफलता। कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। इस वर्ष कुछ मामलों में अच्छे परिणाम और कुछ में कमजोर रहेंगे। यह साल मिश्रित है। कार्य क्षेत्र में इन जातकों को सोच विचार कर काम करना है। सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। वहीं आर्थिक जीवन भी अनुकूल रहने की संभावना है। भूमि, भवन और वाहन लेने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो ये टाइम अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात कहें तो पढ़ाई के संबंध में विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। धन के मामले में बात करें तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पाचन पर ध्यान रखें, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। प्रेम के मामले में जून के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष का दूसरा हिस्सा ही ज्यादा शुभ रहेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि यह 2 महीने आपके लिए थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति पूर्ण रहेगी और कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए अपने सेहत के प्रति जागरूक रहें। उपाय: गणेश मंत्र का जाप करें, साथ ही हरी चीजों का दान करें। अगर समस्याएं आ रही हैं तो काली गाय को हरा चारा खिलाएं, उससे आपको काफी फायदे रहेंगे। हो सके तो वेडनेसडे फास्टिंग भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा पॉजिटिव रहें, छोटी कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, खुश रहें, उनको गिफ्ट दें। तुला राशि, जून से अक्टूबर तक बड़ा निर्णय। तुला राशि वालों के लिए 2026 काफी अनुकूल रहेगा। जीवन के कुछ क्षेत्रों में समस्या बनी रह सकती है, लेकिन ज्यादातर कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में इस साल आप जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही परिणाम आपको मिलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े जातकों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, वो अपनी मेहनत के बल पे ही सफल हो पाएंगे। आर्थिक जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर इस साल भूमि, भवन, वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह वर्ष नई खरीद के लिए अनुकूल रहेगा। प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो इस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। आपका ध्यान भटक सकता है, लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। प्रेम में जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ गलतफहमियां पैदा होने के कारण कुछ समस्याएं बनी रह सकती है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करके आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सक्षम रहेंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन भी सामान्य तौर पर संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित खान पान को अपनाने से आपकी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। करियर मतलब जून से अक्टूबर के बीच बड़ा निर्णय, पुराने रिश्ते सुधरेंगे। उपाय, शुक्र मजबूत करें, सफेद वस्त्र धारण करें, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा तामसिक वस्तुओं जैसे मांस, मदिरा आदि से दूर रहें और अपने चरित्र को स्वस्थ बनाए रखें। वृश्चिक राशि, गोपनीय योजनाएं सफल, रिस्क सोच समझकर, हार्मोनल इश्यूज। वृश्चिक राशि का ये साल मिला जुला रह सकता है। साल का पहला हिस्सा थोड़ा कमजोर, दूसरा थोड़ा अच्छा रहेगा। नवंबर दिसंबर के महीनों में थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। करियर के क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पर तथा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार काम करने की स्थिति में सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिए साल का दूसरा हिस्सा अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन लेने के इच्छुक जातकों को कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्रों में छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रेम, जीवन में आपको रिश्तों में थोड़ा संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। जून के बाद का टाइम आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति से भरा रहेगा। हेल्थ, स्वास्थ्य इस अवधि में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है। उपाय की बात करें तो चंद्र और मंगल की शांति आप करवा सकते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। मंगल के लिए लाल चीजों का दान करें या फिर मंगल मंत्र का जाप करें। धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु राशि के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। जून से पहले संघर्ष, उसके बाद स्थिरता। इस वर्ष सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। राशिफल के अनुसार करियर के क्षेत्र में इन लोगों के लिए को मन लगाकर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही आपको आलस और लापरवाही से बचना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आर्थिक जीवन के लिए यह साल औसत रहने की संभावना है। भूमि, भवन या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस विचार को आप टालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अवधि कमजोर रह सकती है। पढ़ाई करते वक्त छात्रों को वर्ष 2026 में अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साल का पहला हिस्सा ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा शोध के विद्यार्थियों के लिए बेहतर साबित होगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण बना रहेगा। आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। धनु राशि के जातकों को इस वर्ष अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। इस वर्ष के पहले भाग की तुलना में दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर अधिक सावधान रहें। उपाय, शनि और राहु के उपाय धनु राशि वालों के लिए विशेष लाभ कर रहेंगे। शनिवार के दिन कौवे या भैंस को चावल खिलाएं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, बहते हुए जल में जो प्रवाहित करें और गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। थर्सडे फास्टिंग भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। शनि सहायक लेकिन आलस्य नहीं, धीमी पर स्थिर प्रगति। मकर राशि वालों के लिए यह साल सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। कुछ क्षेत्रों में समस्याएं लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार को लेकर की गई भागदौड़ आपको सकारात्मक परिणाम देने का काम करेगी। इस साल आपकी आय का प्रवाह सुगम बना रहेगा, लेकिन फिर भी आप बचत करने में परेशानी अनुभव कर सकते हैं।
भूमि, भवन और वाहन खरीदने का मन बना रहे जातकों के लिए थोड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा, विद्यार्थियों को भी उनकी मेहनत के अनुरूप उपलब्धियां मिल सकती हैं। प्रेम, प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्ते में मर्यादा बनाकर चलने की स्थिति में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साल का दूसरा हिस्सा प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में गलत फहमियों से बचे तो परेशानियों से दूर रह सकेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अपना खान पान संतुलित रखें और सेहत अच्छी बनाए रखें। उपाय, शनिवार को तिल दान करें, माता या माता तुल्य स्त्री की सेवा करें और उनके साथ संबंध मजबूत बनाए रखें। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में चने और गुड़ दान करें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करें और अपने जीवन को बिल्कुल नियमित रूप से चलाएं, मतलब रूटीन में चले। शनि मंत्र का जाप भी करें। एक्वेरियस, कुंभ राशि, राहु का गोचर आपकी राशि में इन्वेंशन और फेम, बृहस्पति की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। कुंभ राशि के लिए साल 2026 थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहने के कारण जीवन संतुलित रहेगा। अन्य ग्रहों की स्थिति को ज्यादा मददगार नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर आप अपने जीवन में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो कार्यों में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। कार्य क्षेत्र में समर्पण से कार्य करें। राशिफल के अनुसार आर्थिक जीवन के लिए यह वर्ष थोड़ा कमजोर रहने की आशंका है। इस साल आपकी आय ठीक ठीक रहेगी, लेकिन आपको बचत करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भूमि, भवन, वाहन लेने के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो उनके लिए अवधि थोड़ी कमजोर रह सकती है। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए यह समय सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। विशेषकर मन लगाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को नए साल में निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रेम के मामले में यह साल मिला जुला रहेगा। साल के अंत में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। विवाह और वैवाहिक जीवन में दोनों में के लिए ही वर्ष 2026 का हिस्सा ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आपको आपसी गलतफहमियों से बचना होगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय कमजोर होने के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं परिवार में बनी रह सकती हैं। इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य और परिवार दोनों का ख्याल रखें। शनि के उपाय करें, गले में चांदी धारण करें, नीलम सोच समझकर पहने, साथ ही ओम संग शनिश्चराय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पाइसेस, मीन राशि, शनि आपकी राशि में जीवन का टर्निंग पॉइंट। मीन राशि के लिए 2026 मिला जुला रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक और कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतने के साथ साथ मेहनत करते हुए सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। कार्यों को अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही करें, खुद पर ज्यादा बोझ न ढले। करियर, आपका करियर और स्वास्थ्य दोनों संतुलित बने रहें। इसके विपरीत अगर आप अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करेंगे तो इसका बुरा असर आपकी सेहत पर होगा। आर्थिक जीवन के लिए 2026 अनुकूल रह सकता है, परंतु जून के बाद का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पर खासकर जुलाई के बाद का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम, बात करें प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों की, तो साल का दूसरा भाग यानी कि जुलाई से दिसंबर तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है। अगर आप घर परिवार में सतर्कता से रिश्तों को निभाएंगे तो परिवारजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2026 थोड़ा कमजोर रहने का अनुमान है, इसलिए इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। उपाय, शनिवार को जरूरतमंदों की सेवा करें, ध्यान करें, साथ साथ बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। 2026 देश और विश्व पर प्रभाव। 2026 में भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा, लेकिन राजनीतिक तनाव, साइबर क्राइम और धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अध्यात्म और योग का विस्तार होगा। अब हम बात करते हैं उस पावरफुल रेमेडी की जो सभी राशियों के लिए रहेगी, और वो शक्तिशाली उपाय जो मैंने शुरू में आपसे बात की। 2026 में सबसे शक्तिशाली उपाय है धैर्य प्लस अनुशासन और आध्यात्मिक जुड़ाव। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान और गुरु का स्मरण। यदि हम हर रोज 10 मिनट ध्यान करते हैं, ध्यान उन सब बातों का कि आज हमने क्या किया और क्या रह गया, साथ ही अपने गुरु या परमात्मा को याद करके उन चीजों को ठीक करने का स्मरण करना, तो हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे और हमारी सारी समस्याएं सॉल्व करने के रास्ते हमें खुद ही मिलने लगेंगे। यदि ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो समझिए कि आप अपने आप को बिल्कुल सुधारना और ठीक करना चाहते हो, अपनी सारी आदतों में चेंजमेंट लाना चाहते हो और अपने जीवन को बदलना चाहते हो। और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।